हाय दोस्तों, तो आज मैं फिर आपके लिए कुछ बड़ी खबरें लेकर हाजिर हो चुका हूं, जो कुछ गाजा से हैं, कुछ ईरान से हैं और कुछ और जगहों से भी हैं। तो दोस्तों, गाजा में माओ के पास दूध नहीं है, बच्चों के लिए खाना नहीं, और इजराइल कहता है कि ये झूठ है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कह दिया है कि खौफनाक वार्निंग दी है गाजा को लेकर। गाजा में भूख ने ले लिया है एक नया भयानक रूप। आखिर कब तक चलेगा ये मौत का खेल? हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां आपको मिलती है दुनिया भर की सच्ची खबरें, सच्चाई जानने को मिलती है हमारे इस चैनल पर आपको। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर आ रही है गाजा से। तो WHO ने कहा है कि गाजा में माल न्यूट्रिशन की, पोषण की कमी है। वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं। मतलब वहाँ पर जो है कुपोषण से बच्चे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, खाना ना मिलने की कमी से मर रहे हैं। संडे को, जो कल संडे निकला है 27 तारीख में, जॉर्डन UAE ने मिलकर 25 टन मदद गाजा में एयर ड्रॉप की। 10 घंटे के लिए टैक्टिकल पॉज का ऐलान किया है। मतलब रोज़ 10 घंटे का सीज फायर लगेगा, रोज़ 10 घंटे के लिए जंग रुकेगी। उस टाइम पे कोई भी जंग नहीं होगी। UN के चीफ जो टॉम फ्लेचर हैं, उन्होंने कहा है थोड़ा प्रोग्रेस जरूर हुआ है, लेकिन भूख और हेल्थ क्राइसिस को रोकने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा मदद की दरकार है, बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है गाजा के लोगों को। हालांकि थोड़ी बहुत राहत ज़रूर मिली है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी भी। कुछ मदद जॉर्डन और UAE से आई है, जो दोनों ने मिलकर 25 टन गाजा में एयर ड्रॉप किया है। जबकि अब दूसरी खबर आ रही है, इजराइल ने शुरू किया है 10 घंटे का डेली सीज फायर। जैसा भी मैंने आपको बताया था उस वाली खबर में, इसमें मैं और ही डिटेल से बताऊँगा। तो 10 घंटे का डेली सीज फायर किया है इजराइल ने। क्या भूख की जीत होगी? क्या गाजा के भूखे बच्चों के लिए अब राहत आएगी? इजराइल ने अचानक रोकी 10 घंटे की लड़ाई, और कौन कर रहा है हवा में अंधाधुंध बारिश की बारिश? देखिए इस बड़ी खबर में पूरा सच हम आपको बताएंगे। ताज़ा खबर ये अभी की है, ताज़ा अपडेट है दोस्तों, 27 जुलाई की है। इजराइल ने अब तक 3 इलाकों में हर दिन 10 घंटे की सीज फायर यानी युद्ध विराम जारी किया है। युद्ध विराम का ऐलान किया है 10 घंटे के लिए हर दिन। यानी अब सुबह से लेकर शाम तक एक तय समय पर, जो समय तय किया गया है, उस समय पर लड़ाई नहीं होगी, ताकि राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा सके। साथ ही दोस्तों, आपको ये बता दूं कि जॉर्डन और UAE ने मिलकर हवाई मार्ग से खाने पीने का सामान गिराना शुरू किया। तो गाजा में एयर ड्रॉप्स के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। इस फैसले पर 100 से ज्यादा खाने के भरे ट्रक, फूड के भरे ट्रक जो है साउथर्न गाजा जो है उसकी साइड भी भेजे गए। लेकिन अभी भी बहुत सारी मदद की दरकार है, बहुत सारी मदद की ज़रूरत है गाजा के लोगों को, गाजा के बच्चों को, वहाँ की महिलाओं को। वहाँ पर हर किसी को जो है जब मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। अब तीसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी बहुत बड़ी खबर है, जो अभी कल ही की अपडेट है। बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। एक बार फिर ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामनेई को जान से मारने की धमकी दी गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा सच। क्या है पूरा सच, आपके सामने रखते हैं। हम एक एक चीज़ आपको बढ़िया से बताते हैं दोस्तों। 27 जुलाई 2025 की ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आ रही है, जिसको द जेरूसलम पोस्ट ने साझा किया है इंटरनेट पर। उन्होंने डाला है अपनी पोस्ट में, द जेरूसलम पोस्ट ने। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर जो इजराइल काट्ज, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को फिर से खुली धमकी दी है। उन्होंने बोला है, अगर तुमने इजराइल को धमकाया तो हमारी लंबी बाजू सीधे तेहरान नहीं बल्कि तुम्हें छूने के लिए आएंगी। अब इस बार उन्होंने ये बोला है इजराइल काट्ज ने, जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। अगर डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है तो उसकी बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वो भी इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। दूसरी ओर ईरान ने अभी तक इस पर कोई, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनेई, उन्होंने अभी तक कोई भी इस पर अपनी बात नहीं रखी है। उन्होंने कोई भी अभी जवाब में कोई बात नहीं कही है। उन्होंने इससे पहले भी, जो इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है इजराइल काट्ज, उन्होंने इससे पहले भी 17 जून को कहा था कि खामनेई का हाल भी वही करेंगे जो सद्दाम हुसैन का हुआ था, सद्दाम हुसैन जैसा हाल उनका करेंगे। ये बात किसने कही थी? इजराइल काट्ज, इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है। क्या अब इजराइल और ईरान की सीधी जंग दोबारा हो सकती है? आपको लगता है कि हाँ हो सकती है, या फिर इजराइल की इस धमकी का जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर जरूर देंगे? तो कमेंट में हम अपनी राय जरूर रखें, हमको बताएं कि ऐसा हो सकता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले ही ईरान और इजराइल की जंग फिनिश ही हुई थी, सीज फायर हुआ ही था, कि फिर से ये लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं और ये फिर से धमकियां देने लगे हैं। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है हमास के जो चीफ हैं उनकी तरफ से। हमास के चीफ जो डॉक्टर खलील अल याहिया, उन्होंने साफ कह दिया है कि जब तक गाजा में नरसंहार और भूखमरी जारी रहेगी,
इसराइल से कोई बातचीत नहीं करेंगे। वो उन्होंने बोल दिया कि इसराइल से जब तक कोई भी बातचीत वो नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि बातचीत सिर्फ टाइम पास है, असली मकसद जो है इनका तबाही मचाना है। मतलब इसराइलियों का तबाही मचाना असली मकसद है। बातचीत अगर करते भी हैं तो वो सिर्फ टाइम पास के लिए करते हैं। हमास ने कहा है कि उन्होंने बातचीत में लचीलापन दिखाया था, मतलब बातचीत करने के लिए वो आगे आए थे, लेकिन इसराइल और अमेरिका ने अपना रास्ता बदल लिया। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की बड़ी खबरें जो एक एक करके हमने आपके सामने रखी हैं, और ये जो है बिल्कुल अपडेट खबरें हैं, बिल्कुल ताज़ा खबरें हैं जो आपको किसी और चैनल पर हो सकता है नहीं जानने को मिले। तो बहुत ही डिटेल से अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया आपको खबरों को। अगर आपको सच जानना है, दुनिया भर की खबरें जाननी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे भी आपको जो है कोई भी न्यूज़ से, कोई भी खबर से आप वंचित ना रहें और सबसे पहले न्यूज़ आपको देखने को मिले। तो चलिए दोस्तों, हम आपको मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ।